समरूप त्रिभुज पढ़ने के बाद अभी पढ़ेंगे परिगत वृत्त की रचना। परिगत वृत्त मतलब किसी भी त्रिभुज के बाहर अगर गोला बने तो उसको बोलते हैं परिगत वृत्त। सवाल है, एक समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए, रचे गए वृत्त की त्रिज्या का मान बताएं। तो दिया गया त्रिभुज कैसा है? समकोण। समकोण मतलब क्या होता है? 90 अंश। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश हो। दिया है समकोण त्रिभुज पर परिवृत्त की रचना कीजिए। देखो, रचना के चरण तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएंगे रचना के चरण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले रचना क्या करना है हमको? त्रिभुज ABC बनाया, बनेगा, टाइम है बहुत अभी, जिसमें कोण B बराबर 90 अंश। कोण B बराबर क्या है? क्यों 90 अंश लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो त्रिभुज है वो कैसा है? समकोण त्रिभुज है। तो ले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज AB, और ये वाला मान लेते हैं C। यहाँ पे समकोण है जो दिख रहा होगा। अब सेकेंड लिखेंगे। देखो, जब भी परिवृत्त बनाना रहता है, क्या बनाना रहता है? परिवृत्त। तो क्या करते हैं कि भुजा का आधा कर देते हैं। हमको इस भुजा का और इस भुजा का आधा आधा डंडी खींचना है, लंबार्ध खींचना है। क्या खींचना है? लंबार्ध। तो भुजा AB का लंबार्ध बनाया। भुजा AB का क्या बनाया? लंबार्ध। अब देखना क्या करेंगे, ये जो भुजा है ना, प्रकार लेंगे, इस कोना पे पेंसिल का नोक रखेंगे और इस कोना पे प्रकार का नोक रखेंगे, रख देंगे। तो एक कटान बिंदु यहाँ से ऐसे करके काटना है और उसी प्रकार से कटान बिंदु यहाँ पे कटेगा, कट जाएगा। फिर इस बिंदु को यहाँ पे रखना है और इसी में का चाप ऐसे काटना है और एक चाप ऐसे काटना है। और जहाँ जहाँ पे कटान बिंदु आता है, मान लो इधर से मैं काटा तो एक कटान बिंदु इधर आया और इधर काट दिया तो एक कटान बिंदु इधर, यहाँ पे रख के काटा तो ठीक है। यहाँ पे रख के काटेंगे तो एक कटान बिंदु मान लो इधर से ऐसे काटेगा, एक कटान बिंदु इधर से काटेगा। तो देख लेते हैं कटान बिंदु कहाँ आया। यहाँ से काटे तो कटान बिंदु ऐसे करके आया, यहाँ से काटे तो कटान बिंदु ऐसे आया। तो ये जो रेखा है वो इसका क्या है? लंबार्ध है। इसका नाम क्या दे देते हैं? XY। ठीक है, लंबार्ध समझ में आया? क्या करना है? सिंपल, प्रकार को यहाँ से यहाँ तक रखना है, एक बार इधर काटना है और एक बार इधर। फिर यहाँ पे रखे थे उसका अपोजिट यहाँ पे रखेंगे और जो चाप काटा है उसी में एक बार काटेंगे और यहाँ से ऐसे करके काटेंगे। तो जो कटान बिंदु आएगा उनको आपस में मिला देंगे। तो हम देखेंगे कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर दो भागों में बट जाते हैं। यहाँ पे नहीं बटा है क्योंकि नापने का व्यवस्था नहीं है। थर्ड नंबर पे यही प्रोसेस जो इसको किए ना, वो इसके साथ करेंगे, B और C वाले के साथ। तो प्रकार को इतना ऐसे करेंगे, एक ऐसे कटेगा इधर और एक नीचे ऐसे कटेगा। फिर प्रकार का नोक रखेंगे यहाँ पे और इस चाप पे ऐसे करके काटेंगे और इस चाप पे ऐसे करके काटेंगे। तो जो दोनों का कटान बिंदु आएगा ना, वो कहाँ पे आएगा? वो इधर से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा, इधर से काटेंगे तो यहाँ पे, इधर से काटेंगे तो यहाँ पे और इधर से काटेंगे तो दोनों के कटान बिंदु जहाँ पे आएंगे उनको ऐसे करके मिला देना है। मिला दिए। अब अगला चीज, दोनों जहाँ पे कटे ना, अब XY इसका मान लेते हैं MN है, इसका नाम क्या है? सबसे पहले AB का लंबार्ध काटे तो XY मिला। अब किसका काटेंगे? BC का। भुजा BC का लंबार्ध बनाया।
तो BC का लंबार्थ बना तो क्या नाम मिला, MN। XY और MN का कटान बिंदु कहीं पे होगा, कटान बिंदु को O नाम दिया, कटान बिंदु को O नाम दिया, दे दिए O नाम, अभी देंगे ऐसे करके O नाम दिया। अब क्या करेंगे, चाहे OA को त्रिज्या मान लो, चाहे OC को त्रिज्या मान लो, चाहे OB को त्रिज्या मान लो, किसी को भी त्रिज्या मान लो और वृत्त खींच दो। ये वाला केंद्र है वृत्त का, O आया है ना कटान बिंदु, वो है केंद्र, और यहां से यहां तक एक त्रिज्या मान लो। तो माना कि O एक त्रिज्या है, OA त्रिज्या का, किसका, OA त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। अब OA त्रिज्या का क्या बना दिए, एक वृत्त। तो ऐसे करके यहाँ पे टच होगा, यही चीज़ ऐसे करके यहाँ पे टच होगा, और यही चीज़ ऐसे करके यहाँ करके एक भावर खिंदरेगा। तो क्या हो जाएगा, वृत्त कैसा बनेगा, अगर त्रिज्या बनाएंगे तो सभी कोनों को टच भी करना चाहिए ना, और एकदम सही सही मान रहता है ना, तो सभी कोनों को क्या करता है, टच भी करता है। तो ये वृत्त बन गया, बाहर बना है ना त्रिभुज के, इधर ये भी टच कर रहा है, ये कोना भी टच कर रहा है, और ये कोना भी टच कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, यही अभिष्ट त्रिभुज का वृत्त है, यही अभिष्ट वृत्त है। अब क्या पूछा है, त्रिज्या का मान भी बताइए। सवाल में बोला था कि त्रिज्या का नाप करके क्या बताना है, मान। तो जो प्रकार को यहाँ से यहाँ तक फैलाए थे ना, उसी प्रकार को स्केल की पट्टी पे रखना है, तो आपको पता चल जाएगा कितना आ रहा है। तो मान लेते हैं कि OA को स्केल पे रखे तो कितना आया, 5 सेंटीमीटर आए। तो ये हो गया कंप्लीट, 2.5 नंबर इसमें और 2.5 नंबर इसमें। इसका थोड़ा छोटा छोटा था, त्रिभुज की रचना से इसका थोड़ा क्या था, छोटा। परिगत वृत्त बनाने के लिए क्या करते हैं, भुजा का आधा करते हैं, और अंतःवृत्त बनाने के लिए कोण का आधा करते हैं। चलो इसको लिख लो, इसके बाद एक अंतःवृत्त का पढ़ेंगे।